उद्देश्य से आए हो? युवक ने वह रहस्यमयी सिक्का निकाला और कहा, यह मुझे दूसरी लोक की रानी विशारिणी ने दिया था। उन्होंने कहा था, इसे आपको सौंप दूं तो आप मेरी सहायता करेंगी। मैं राक्षस वरुणाग को मारने निकला हूँ। ये सुनते ही महारानी चौंक कर बोली, तुम जिस मार्ग पर चले हो वह मृत्यु से भी अधिक भयानक है। फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, लेकिन इस रूप में गए तो राक्षस और दानव तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कुछ क्षण रुककर महारानी बोली, पर एक उपाय है। वर्ष में एक बार राक्षस अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। उस दिन वे अपने स्वामी को बकरे के रक्त से स्नान कराते हैं। वह बकरा साधारण नहीं होता, वह 7 कुंवारी छाया मलिनियों की आत्माओं से रचा जाता है। इसी कारण मेरे राज्य की 7 निर्दोष सुंदरियां हर वर्ष बलि चढ़ जाती हैं और मैं चाहकर भी उनकी सहायता नहीं कर पाती। इस बार जब राक्षस बकरा लेने आएंगे तो मैं तुम्हें उसके बालों में जूं बनाकर छुपा दूंगी। तुम उसी के साथ उस द्वीप पर पहुंच जाओगे जहां वरुणाग ने तोते में अपना प्राण छुपा रखा है। युवक महारानी के आदेश पर उसी राज्य में रुक गया। दिन ढलते रहे और फिर आ पहुंची अमावस्या की वह काली रात, जब चांद भी आकाश से मुंह मोड़ लेता है और राक्षस अपने स्वामी के लिए रक्त विधि करते थे। रात के अंतिम प्रहर में राज्य के द्वार खुले। लोहे की जंजीरों में जकड़ी 7 कुंवारी छाया मालिनियां कैद करके लाई गईं। उनकी आंखें खाली थीं, होंठ कांप रहे थे। यज्ञ वेदी पर मिट्टी से बनाया गया एक विशाल बकरा रखा गया। कुछ बेताल बैठकर मंत्र पढ़ने लगे और छाया मालिनियों की आत्माएं उनके शरीर से खींच ली गईं। वे आत्माएं काले धुएं की तरह उठीं और एक एक कर उस मिट्टी के बकरे में भर गईं। अचानक धरती कांपी और वह बकरा जाग उठा, एक जीवित सांस लेता राक्षसी बकरा। उसी क्षण महारानी ने युवक को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें मनुष्य देह से बदलकर एक जूं बना दूंगी और बकरे के बालों में छुपा दूंगी। बकरा तुम्हें राक्षसों की घाटी तक ले जाएगा, लेकिन उस द्वीप पर पहुंचते ही बकरे से अलग हो जाना। एक दिन और एक रात कहीं छिपे रहना। जब तुम्हारी देह वापस आएगी तो तुम इस शीशी में रखे खून को पी लेना। इससे तुम एक पिशाच बन जाओगे, क्योंकि मनुष्य देह में आगे बढ़े तो तुम किसी राक्षस के हाथ मारे जाओगे। इसलिए पिशाच रूप में वहां से 2.5 दिन की यात्रा करके पूर्व दिशा में जाना। वहां तुम्हें मिलेगा कपालिनियों का देश। उस देश की रानी से कहना कि तुम मेरे भेजे हुए हो। उसका और राक्षस वरुणाग का पुराना बैर है। उसे पता है कि वह तोता कहाँ छुपाया गया है। वही तुम्हें असली राह दिखाएगी। इतना कहकर महारानी उठी। मंत्रों की गूंज गहरी हुई। युवक की देह सिकुड़ने लगी। क्षण भर में वह एक जूं बन गया। उसे राक्षसी बकरे के घने बालों में छुपा दिया गया। कुछ ही देर में बकरे को लेकर रानी सैनिकों के साथ काले समंदर की घाटी पर आई। उधर से कई विशालकाय राक्षस आते हुए दिखे। तट पर पहुंचते ही रानी ने उनका स्वागत किया और बकरा उन्हें सौंप दिया। बकरे को साथ लिए राक्षस आगे बढ़े। भयावह घाटियों और रक्त सुगंध से भरे मार्गों को पार करते हुए वे अंततः काली घाटी पर पहुंच गए। यही वह अभिशप्त स्थल था जहां राक्षसों का सरदार अपने इष्ट देव को बलि चढ़ाता था। उसने विशालकाय बकरे को अंधे पुजारी